बहुत सोची समझी साजिश है कि उन्होंने कोर्ट में जो उनसे सवाल किया गया है उन सवालों का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया था। उसका जवाब देने के बजाय इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। ये पूरी तरीके से बीपीएससी की मनमानी है कि ये लोग छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए, छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए, आपस में फूट डलवाने के लिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है। इस मामले में बीपीएससी की हार तय है, क्योंकि बीपीएससी खुद प्रेस विज्ञप्ति निकाल के कहती है कि हम नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग कुछ नहीं करेंगे, फिर कर रही है। नीतीश जी यात्रा पर है तो किसी से मिल कहाँ रहे? छात्रों को तो डिटेन किया जा रहा है ना। आप देख रहे हैं खगड़िया में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, सब जगह छात्रों को डिटेन कर रहे हैं। छात्रों को तो कैद में रखा जा रहा है। सप्लीमेंट्री वाले अभ्यर्थियों को मेरे ख्याल से लगता है कि शिक्षा मंत्री का घेराव करना चाहिए। शिक्षा मंत्री का वो ऐसे आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए क्योंकि जनप्रतिनिधि है ना शिक्षा मंत्री। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद हैं, प्रवक्ता भी है जनसुराज के। 31 को सुनवाई है, लेकिन इस लड़ाई में, इस जंग में बीच ही में रिजल्ट निकाल दिया जाता है। बीपीएससी रिजल्ट जारी कर देती है 70वीं बीपीएससी का। अभ्यर्थी बहुत गर्म है, शिक्षक बहुत गर्म है। आप बताएं कि कितना नाइंसाफी हुआ है अभ्यर्थियों के साथ। देखिए, ये बीपीएससी की बहुत सोची समझी साजिश है कि उन्होंने कोर्ट में जो उनसे सवाल किया गया है उन सवालों का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दिया गया था। उसका जवाब देने के बजाय इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया। अभी तो उनको कोर्ट में यह जवाब देना है कि आखिरकार दो अलग अलग चरण में जो परीक्षा हुई है तो उसका रिजल्ट, कॉमन रिजल्ट उन्होंने कैसे तैयार किया। क्या कोई स्केलिंग का प्रक्रिया इन्होंने अपनाया, नॉर्मलाइजेशन किया, या दोनों का अलग अलग इवैल्यूएशन किया है, क्या किया है? इस पर आखिर उनको कोर्ट में जवाब देना चाहते हैं। जवाब देने के बदले वो जो है यहाँ पर रिजल्ट निकाल रहे हैं, और ये पूरी तरीके से बीपीएससी की मनमानी है कि ये लोग छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए, छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए, आपस में फूट डलवाने की इस तरह की साजिश रच रहे हैं, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे। जो कोर्ट में केस है वहाँ पर तो इनको जवाब देना ही देगा। और देखिए, इन्होंने जो रिजल्ट निकाला है उसके नीचे में लिखा है कि वो जो हाईकोर्ट का केस है पप्पू कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार बीपीएससी, उसके रिजल्ट से प्रभावित होगा। तो जब ये ऑलरेडी कह रहे हैं कि उस केस के रिजल्ट अच्छा, नीचे नोट में लिखा हुआ है? हाँ, नोट आपने में देखा अच्छे से? बिल्कुल बिल्कुल देखा है हमने। कट ऑफ का जो लिस्ट जारी हुआ है, कट ऑफ वाले में बात लिखी हुई है। तो एक तरफ वो लिख भी रहा है कि कोर्ट के आदेश से प्रभावित होगा, फिर रिजल्ट भी दे रहा है। तो सिर्फ छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए, छात्रों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहा है, लेकिन इसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो कोर्ट को बिना पूरी प्रक्रिया बताए, बिना अपनी ओर से सफाई दिए रिजल्ट दे रहे हैं। ये तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दोनों का रिजल्ट एक समय में कैसे हो गया? मतलब कि जो पहले हुआ था वो भी, और उसके बाद जो 22 सेंटरों पर परीक्षा हुआ था वो भी एक ही थे। वही तो बात है कि कोर्ट में इनको इस पॉइंट पर जवाब देना है कि आखिर आपने दोनों का रिजल्ट एक साथ कैसे तैयार किया। क्या कोई स्केलिंग किया, नॉर्मलाइजेशन किया, या दोनों का अलग अलग कट ऑफ कुछ किया है, क्या किया, कैसे पता चलेगा अभ्यर्थियों को? ये तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा ना उनको। कोर्ट में तो उनसे सवाल पूछा गया है, कोर्ट ने कहा है कि आप बिंदुवार जवाब दाखिल करें, पॉइंट वाइज उनको जवाब देना चाहिए। इस पॉइंट का भी जवाब देना है उनको, तो वो देंगे जवाब कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे किया है, क्या विधि अपनाई है, क्या प्रोसेस। को क्या लग रहा है, मतलब कि अभ्यर्थियों की जीत होगी? अभ्यर्थियों की जीत सुनिश्चित है। इस मामले में बीपीएससी की हार तय है, क्योंकि बीपीएससी खुद प्रेस विज्ञप्ति निकाल के कहती है कि हम नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग कुछ नहीं करेंगे, फिर कर रही है। फिर उसके बाद अलग अलग रिजल्ट बनाया जा रहा है। अभी तो ये भी देखने वाली बात होगी कि जो अलग से परीक्षा हुई है उसके कितने लोगों का इस फाइनल रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ, पीटी के रिजल्ट में, और जो अलग से जो लोग दिए थे, पहले जो दे चुके थे, उसका कितना हुआ है। बीपीएससी से, हाँ, बीपीएससी से सारे लोग बहुत नाराज है। जैसा कि आपने बोला 70वीं बीपीएससी वाला तो लड़ाई आप जान ही रहे, लेकिन उसी गर्दनी बाग धरनास्थल पर एक तरफ बीपीएससी टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक व्यक्ति 3 जगह बैठेगा नहीं। तो नीतीश सरकार जो है, जो नाटक कर रही है कि एक ही आदमी को 3 जगह दे दिए और सप्लीमेंट्री नहीं दिए, तो सप्लीमेंट्री के लिए लोग तड़प रहे हैं वहाँ पे। ये बिल्कुल शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर तो हम पहले भी कहते रहे हैं कि ये सरासर शिक्षा विभाग की गलती है। शिक्षा विभाग ने जो अधियाचना भेजी बीपीएससी को, बीपीएससी ने रिजल्ट निकाला, अब शिक्षा विभाग काउंसलिंग करा रही है। तो उस काउंसलिंग में आखिर कितने छात्र जो हैं किस क्लास के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, किस क्लास के लिए उनको अपना चयन को फाइनल वो प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो वहाँ से निकलवा लेना चाहिए। और जो सीट खाली बच रहे हैं, जो रिक्त बच रहे हैं, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। और टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया भी था कुछ विषयों में, तो यहाँ भी आ सकता है। तो इसमें शिक्षा विभाग की पूरी गलती है। बीपीएससी ने एक तो प्रेस विज्ञप्ति जारी करके भी स्पष्ट कहा था कि अगर हमसे मांगी जाएगी सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो हम देंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो तभी दी जा सकती है ना जब शिक्षा विभाग बताए कि कितने पद रिक्त बचे हैं जिन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की जरूरत है। कि बीपीएससी ने सौंप दिया, थोप दिया शिक्षा विभाग। सौंपने, देखिए बीपीएससी क्या है ना, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है।
तो उसको तो सीट की रिक्ति जब तक नहीं बताई जाएगी तो रिजल्ट कैसे देगा। तो सीटों की संख्या बताएगी, उस पर रिजल्ट चला गया, लेकिन अब उसमें से कितनों ने किस क्लास के लिए ज्वाइन किया, कितने सीट खाली बचे किस क्लास के लिए, किस विषय के लिए, ये शिक्षा विभाग बताएगी तभी तो कर पाएंगे। और ये इसमें शिक्षा विभाग को प्रोएक्टिव होकर स्टेप लेना चाहिए। अभी तो जो दिख रहा है वो बहुत ही नकारात्मक भाव से चल रही है, उसको कोई मतलब नहीं। बीपीएससी तैयारी 2 में भी उन्होंने नहीं निकाला सप्लीमेंट्री, अभी भी नहीं निकाल रहे हैं। ये तो छात्रों के बिल्कुल हित की बात यात्रा नहीं पे हैं नीतीश जी, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं अभ्यर्थियों पे। नीतीश जी यात्रा पर है तो किसी से मिल कहाँ रहे, छात्रों को तो डिटेन किया जा रहा है ना। आप देख रहे हैं खगड़िया में, बेगूसराय में, समस्तीपुर में, सब जगह छात्रों को डिटेन कर रहे हैं, छात्रों को तो कैद में रखा जा रहा है, हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है। तो मिल कहाँ रहे, जनता से कहाँ मिल रहे हैं। सम्राट चौधरी से मिलने गए थे, दिलीप जायसवाल से मिलने गए थे बीजेपी ऑफिस में, तो अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया, एक अभ्यर्थी को डिटेन किया गया और फिर कुछ बोला नहीं गया, फिर उठा देखिए, फेंका गया, फिर से। फेंका गया, रात भर थाने में रखा गया 2-3 लड़कों को। ये दिखाता है कि किस तरीके से भाजपा जो है शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी है। एक तरफ वो कहते हैं कि मतलब हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नौकरियां बांट रहे हैं, और जो अपनी बात रखने के लिए, आखिरकार कोई भी राजनीतिक दल है वो तो इसी जनता के बीच से चुने गए प्रतिनिधियों का दल है और इसी जनता के लिए वो दल बना है। तो वहाँ पर अगर अपनी कोई बात रखने जाते हैं तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। समस्या का समाधान कर पाना नहीं कर पाना अलग बात है। हमारे पास भी आप देखते होंगे सत्याग्रह आश्रम में दिन रात लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, प्रशांत जी से मिल रहे हैं, पार्टी के लोगों से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं ना है कि हम सबकी समस्या का समाधान कर पा रहे हैं, हम तो सरकार में भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग मिल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, जो उपाय हमें समझ में आता है वो बताते हैं। तो कोई भी दल, चाहे वो सत्ता में हो विपक्ष में, उनको जनता से अगर वो कट जाएंगे, छात्रों से कट जाएंगे, तो फिर तो उनका जो मूल उद्देश्य है उसी से वो हट जा रहे हैं। जनता के लिए ना दल है और जनता से ही दल है, लेकिन अगर जनता से, भारतीय जनता पार्टी में जब जनता ही नहीं है, जनता को गायब कर दीजिएगा उसमें से, तो क्या बचा? तो कुछ बचा ही नहीं। तो जनता ही गायब हो गई भाजपा से। तो यही हो रहा है और छात्रों को भी, अभिभावकों को ये समझना होगा कि ये भाजपा की जो सरकार है, भाजपा जो दल है बिहार में खास करके, वो पूरी तरीके से छात्र विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। यहाँ इनका छात्रों, अभ्यर्थियों, शिक्षकों के प्रति कोई झुकाव नहीं है, कोई पॉजिटिव इनका। अब तो 31 तारीख को ही जो कोर्ट में होगा वही होगा, उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग को कि न्याय पर आस्था है, हम लोगों की आस्था है कि न्यायपूर्ण तरीके से इसका समाधान निकलेगा। और अगर हाईकोर्ट समाधान नहीं निकलता है तो शांत किशोर जी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी जाएगी बीपीएससी की, और उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरी तरीके से तैयार। बिल्कुल। तो और सप्लीमेंट्री वाले जो अभ्यर्थी बैठे हैं उनको कब तक मतलब कि न्याय? देखिए, सप्लीमेंट्री वाले अभ्यर्थियों को मेरे ख्याल से लगता है कि शिक्षा मंत्री का घेराव करना चाहिए। शिक्षा मंत्री का वो, ऐसे आप बोल रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि है ना शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री का घेराव करना चाहिए उनको, उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि वो मामला बीपीएससी का नहीं है, वो मामला शिक्षा विभाग का है। तो शिक्षा विभाग के जो मंत्री हैं उनका घेराव करें, उनसे पूछें कि क्यों नहीं आप सप्लीमेंट्री के लिए अधियाचना भेज रहे हैं। तो भेजे रिक्ति बीपीएससी को, बीपीएससी उसके बाद रिजल्ट निकालती है, नहीं निकालेगी उसके बाद बीपीएससी पर वो कार्रवाई के लिए कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अभी तो शिक्षा विभाग मामला फंसा हुआ है, उनको शिक्षा विभाग के मंत्री से उनको बात करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ शिक्षक नेता अमित विक्रम मौजूद थे, प्रवक्ता भी हैं जनसुराज के। किस तरह से सारी बातों को स्पष्ट किए वो आपने सुन लिया। काफी गर्म भी है और कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री को घेरिए, शिक्षा मंत्री से पूछिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप भी जान रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3 वाला जो मसला है वो हम लगातार सबसे बात कर रहे हैं। नवीन सर हो गए, बाकी शिक्षक हो गए, सबसे टीआरई 3 वाले मसले पर बात कर रहे हैं। लेकिन 70वीं बीपीएससी के लिए आप भी जानते हैं कि शुरुआती से हम दिखा रहे हैं और इस गहमा गेम में, इस गर्मा गर्मी में रिजल्ट निकल जाता है। अभी तो ये शुरुआत है, सारे लोगों से पूछना है, सारे लोगों से बात करना है कि उनका क्या कुछ सोचना है, क्या कुछ कहना है 70वीं बीपीएससी के रिजल्ट पर। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कैमरामैन सुमन के साथ धन्यवाद।